Hello students, class 10 math chapter number 9 that is some applications of trigonometry और हम लोग कर रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने डन कर लिए था और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने शेयर कर ली है बुक का पेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, सी लेवल से 75 मीटर हाइट पे लाइट हाउस है और वहां उसके टॉप से देखा गया है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, दो शिप आ रही है और उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। लिखा नहीं हुआ है कि शिप आ रही है, बस शिप के डिप्रेशन एंगल है कि दो शिप है। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, very important, lighthouse के सेम साइड पर ही दोनों शिप्स हैं और एक शिप दूसरी शिप से पीछे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, वी हैव टू फाइंड दैट डिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायग्राम बनाएंगे। पहले हम लोग तैयार कर लेते हैं बेस, उसके बाद ये होगा आपका लाइट हाउस। ये हमारी शिप को फर्स्ट लगा लें और ये मान लेते हैं हमारे पास शिप नंबर सेकंड है। तो ये आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो हम लोग इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी बेस के, और दूसरी जो शिप है उसके लिए भी हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो फर्स्ट शिप 30 डिग्री और सेकंड 45 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है 30 डिग्री और 45 बड़ा एंगल चला जाएगा, दैट इज दिस 45 डिग्री। और ए बी जो है वो आपको दिया हुआ है 75 मीटर। तो ये लाइट हाउस की हाइट है। तो अब आपको दो शिप के बीच में डिस्टेंस पता करना है, दैट इज सी डी, जिसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं और डी से बी के डिस्टेंस को लेट मी से वाई लेट कर लेते हैं। चलिए पहले पैरामीटर्स लिख लेते हैं कि क्या कुछ है। ए बी इज इक्वल टू द हाइट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है। सी डी, सी डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस है और उसे हम लोग एक्स मीटर लिख रहे हैं। सीबी, सीबी क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड बेस ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस और शिप के बीच का डिस्टेंस, शिप वन लिख ले आप लोग इसको, क्योंकि पहली शिप सी पे है और दूसरी शिप डी पे है। और ये सी बी का कैसे आपके पास आएगी, सी डी प्लस डी बी करके, यानी कि एक्स प्लस वाई मीटर। उसके बाद डीबी, डीबी कैसे कैलकुलेट होगा, डीबी है क्या चीज पहले वो लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन शिप टू एंड बेस ऑफ लाइट हाउस। और डीबी को हमने क्या लेट किया है, वाई, तो वाई मीटर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक्स पॉइंट लगा लेते हैं अपनी तरफ से ही। एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू
30 डिग्री, और ये क्या है आपके पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस टू द शिप 1। पहली शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है, और एक्स ए बी डी दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस टू द शिप बी, जो शिप दूसरी है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ एज एक्स ए पैरेलल विद सी डी, एक्स ए पैरेलल विद डी बी, तो इसीलिए जो एंगल एक्स ए सी है वो एंगल ए सी बी के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साथ ही में एंगल एक्स ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी, और ये किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के, और ये भी किसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो दिस इज योर 30 डिग्री एंड दिस इज योर 45 डिग्री। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, और एंगल ए बी डी जो है वो 90 डिग्री का होगा क्योंकि लाइट हाउस विल बी द वर्टिकल। तो अब हमारे पास सारी चीजें हमने पैरामीटर नोट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स लगा के अपना आंसर कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले इरेज कर देते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब हम लोगों को कैलकुलेशन में जाना है। हर चीज को आपको अच्छे से वहां पे मेंशन करना है, ताकि कहीं से भी आपका कोई मार्क डिडक्ट ना हो। अगर एक भी चीज आपने लिखने में थोड़ी सी भी इधर उधर कर दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखी है तो यहाँ पे आप प्रॉपरली बताएं कि ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। लेकिन फिर भी जितना आप लोग कर सके उतना जरूर करने की कोशिश करें। चलिए ये हमारा यहाँ पर स्पेस क्लियर होता हुआ, चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, पहले बड़ा ट्रायंगल उठा लो, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है वो 90 डिग्री है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। अब वही बात है, परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा, थीटा यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल में 30 डिग्री का है, परपेंडिकुलर आपका ए बी है, और बेस हम लोगों का बी सी है। tan 31/√3, ए बी की वैल्यू 75 है, और जो बी सी है दैट इज x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 आप लोगों का बनेगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको करना क्या है, अब ट्रायंगल ए बी डी उठानी है, तो ट्रायंगल ए बी डी उठा लिया हम लोगों ने। तो दिस इज योर tan थीटा, tan थीटा इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है आपके पास बी डी। tan 45 की वैल्यू 1 है, ए बी 75 है, और जो बी डी है वो y है। तो यहां से आपकी y की वैल्यू आ गई है, दैट इज 75 मीटर। अब आपको करना क्या है, y की ये वाली वैल्यू आप 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 75 इन 1, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। x कैलकुलेट करना है, तो 75 को राइट साइड पर ले जाएं। अब
चलिए इसको यहीं पे हम लोग कर देते हैं मीटर। तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, x ही कैलकुलेट करना था। तो ये तो हमारा आंसर ही आ गया। यस, हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना था शिप्स के बीच में। तो ये हमारा मतलब आंसर ही यहाँ पे आ गया है। एक बार मुझे चेक करना है आंसर। तो आपको x कैलकुलेट करना था डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, और वो आपका 75 ब्रैकेट √3 - 1 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका आंसर आया है मीटर्स में। और आंसर हमारा यस ओके है जी, ठीक है आंसर हमारा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, शेयर करता हूं मैं आपके साथ पिक। चलिए, यस, यहाँ पे क्या है देखिए, a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। 1.2 मीटर टॉल गर्ल ने देखा कि एक बैलून हवा के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, जो उसकी ग्राउंड से हाइट 88.2 मीटर है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। अब उस टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आइस के साथ गर्ल का 60 डिग्री का बन रहा है। देख सकते हो आप लोग कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन ये नोटिस करने वाली बात है कि उन्होंने आइस के साथ लिखा है, तो ग्राउंड का पॉइंट नहीं है, आइस के साथ है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। बैलून आगे चला गया तो एंगल भी जाहिर कम हो जाएगा, तो एंगल घट के 30 डिग्री रह गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब आपने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस जो है वो बैलून का रह गया है। चलिए, डायग्राम हम अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं, मतलब डायग्राम तो यही बनेगा, थोड़ा सा इसमें जैसे अपन बना रहे थे लाइनिंग्स वगैरह, उसी के थ्रू बना लेते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, उसके बाद हमें बनाना है बैलून। सपोज कर लेते हैं ये बैलून की अभी पोजीशन है यहाँ पे, और ये सपोज कर लेते हैं हम लोग गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है, और ये अपन ड्रॉ कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी एंगल है 60 डिग्री का। तो दिस इज योर 60 डिग्री एंगल। तो ये एंगल हम लोग लेट कर लेते हैं 60 डिग्री का है। थोड़ा सा लेबलिंग भी कर देते हैं, ए बी। ये गर्ल हो गई है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, गिवन है ये हमें। ये बैलून है, पॉइंट सी पे लगा लो अभी। और इसका जो हाइट है वो इन्होंने 88.2 मीटर दिया हुआ है ग्राउंड लेवल से, इसको अपन डी मान लेते हैं। तो दिस इज सी डी। अब बैलून उड़ के सी से पॉइंट ई पे चला गया मान लो, तो मैं यहाँ पे ई बनाता हूँ अभी। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो मतलब इसके सामने ही आएगा पॉइंट ई। तो लेट मी से दिस इज पॉइंट ई के लिए बन गया थोड़ा सा ऊपर, यस, ग्राउंड लेवल ऐसे लगा लेते हैं अपन। और यहाँ पे एंगल हमें बनाना पड़ेगा। चलिए, तो दिस इज द एंगल। ये एंगल आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली कम हो गया है। दिस इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल है। ये पॉइंट आप ई लेट कर लो, और ये पॉइंट हम लोग एफ लेट कर लेते हैं। और ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ये डॉट ज्यादा लग गए, डॉट्स को खत्म कर देते हैं अपन, ये भी थोड़ा सा ई। चलिए, अब पिक्चर क्लियर है हमारे पास। पहले बैलून सी पे था, एंगल 60 डिग्री था, फिर बैलून ई पे पहुंच गया और एंगल 30 डिग्री हो गया है। यहाँ पे भी जो हाइट है बैलून की ग्राउंड से वो 88.2 मीटर ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। और हमें पता करना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि हमें डी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस पता करना है। आप लोग इस पॉइंट को मान लो पी और इस पॉइंट को लेट कर लो क्यू, तो यानी कि पी क्यू या फिर डी एफ दोनों इक्वल है, तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो देखिए, लेट सी डी
इज इक्वल टू ई एफ, सी डी और ई एफ दोनों इक्वल है हाइट ऑफ बैलून, बैलून की हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से बैलून की हाइट 88.2 मीटर, ये हमें गिवन है। देन ए बी, ए बी क्या है, हाइट ऑफ गर्ल, दैट इज 1.2 मीटर। अब देखिए जो सीपी है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सीडी में से पीडी माइनस करके। सीडी कितना है आपके पास 88.2 और पीडी जो है वो 1.2 मीटर की इक्वल होगी, बिकॉज पीडी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पी डी ए बी इज अ पैरेललोग्राम, इसीलिए जो पीडी है वो बी ए के इक्वल होगी। अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि बीपी एडी के पैरेलल है और एबी पीडी के पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। 87, तो सीपी और ई क्यू ये भी इक्वल है, तो सीपी इज इक्वल टू ई क्यू, दैट इज इक्वल टू 87 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, और उसे अपन लेट कर लेते हैं एक्स मीटर। तो P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स मीटर। ये DF के भी इक्वल होगा, पर हमें DF को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रायंगल्स हैं उनमें अपने पास BCP और BEQ आएंगे, DF की कोई बात नहीं होगी। तो PQ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून x, आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे लाइक दिस, ऐसे x मीटर, और इस डिस्टेंस को लेट कर लो y, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, BP इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड। इनिशियल पोजीशन जो है बैलून की ग्राउंड से, वहां पे हमारा जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या लेट कर रहे हैं, y। अब हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ गए हैं, अब हमें ट्रायंगल्स लेनी है और एंगल्स मेंशन करने हैं। चलिए करते हैं, स्पेस क्लियर कर लेते हैं अपन। तो हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो ये हम लोगों ने स्पेस क्लियर कर लिया है। नाउ लेट अस टू राइटिंग एंगल्स, तो एंगल्स लिखेंगे CBP। तो CBP क्या है आपके पास 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून इनिशियली फ्रॉम गर्ल्स आई, लड़की की आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून का स्टार्टिंग में वो 60 डिग्री, और EBQ 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून आफ्टर सम टाइम फ्रॉम गर्ल्स आईज।
चलिए अब ट्रायंगल लेंगे। पहले हम लोग ट्रायंगल उठाते हैं, ट्रायंगल बीसीपी। ट्रायंगल बीसीपी में जो P और Q है वो 90 डिग्री के हैं, तो मतलब CPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब वही बात है, परपेंडिकुलर और बेस आपने कनेक्ट करनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीसीपी में जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है, परपेंडिकुलर आपका सीपी है और जो बेस है दैट इज बीपी। तो tan 60 की वैल्यू √3 है, सीपी जो है वो 87 हमने कैलकुलेट किया था और बीपी हम लोगों ने y लेट किया हुआ है। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 87 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 87 √3, √3 को 3 से करोगे, √3 को √3 से करोगे 3 बन जाएगा। सो डिडक्ट करके 29 √3 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास बीपी की वैल्यू आ गई है। याद रखें हमने एक्स कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम लोग लेंगे ट्राइंगल ई बी क्यू। अब ई बी क्यू अपन ट्राइंगल लेने वाले हैं। यहाँ पे हमने इरेज कर दिया है, स्पेस अपना मिल गया है। चलिए अब ट्राइंगल ई बी क्यू, ई बी क्यू में जो एंगल ई क्यू बी है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan थीटा जो है वो आता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर है आपके पास ई क्यू और जो बेस है वो है हमारे पास बी क्यू। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ई क्यू की वैल्यू 87 है और बी क्यू की वैल्यू है x प्लस वाई। बी क्यू जो है वो दो हिस्सों से बना है, बीपी प्लस पी क्यू, तो x प्लस वाई हम लोग लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। अब y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज 29 √3, तो वो वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे y इज इक्वल टू 29 √3 मीटर। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, आपको माइनस करना पड़ेगा 29 √3 शिफ्ट करके। अब आपको पता है अगर रूट के अंदर नंबर सेम है तो रूट से बाहर वाले नंबर प्लस माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 87 में से 29 माइनस करेंगे तो 58 √3 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर डन हो गया और आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। चलिए क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। टावर की तरफ एक हाईवे जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, और एक आदमी है जो टावर के टॉप पे है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार है वो जो देख रहा है और 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे की तरफ देखा जा रहा है और एंगल 30 डिग्री बन रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो गाड़ी है ये टावर की तरफ अप्रोच कर रही है जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, सेम मैग्नीट्यूड से जाती जा रही है। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड्स के बाद एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कार का जो एंगल है डिप्रेशन का देखने वाला वो 60 डिग्री हो जाता है। ऑब्वियसली जब गाड़ी थोड़ा नजदीक आ गई है तो आपको उसको देखने के लिए थोड़ा ज्यादा झुकना पड़ेगा। ज्यादा झुकने का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से गाड़ी कितना टाइम लेगी टावर के फुट पे पहुंचने का, वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ पे बनाते हैं। पहले तो ग्राउंड बनाते हैं, अपना रोड बना लेते हैं। रोड लो, ब्लैक रोड, अपनी रोड बन गई। उसके बाद टावर, टावर मोस्टली रेड होते हैं तो चलिए रेड टावर बना दिया हम लोगों ने। ये अपना टावर आ गया है। चलिए थोड़ा डेटा सा हो गया, कोई बात नहीं। तो ये टावर आ गया। उसके बाद गाड़ी बनानी है हमने, गाड़ी बना लेते हैं हम लोग
ब्लू कलर की। तो ये गाड़ी यहाँ पे है और 6 सेकंड्स के बाद यहाँ पे आ गई। तो ए बी जो है वो टावर लगा लेते हैं अपन। पहले जो गाड़ी थी वो पॉइंट सी पे थी, अब गाड़ी आ गई है पॉइंट डी पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके जी, उसके बाद अब जो पहले पोजीशन पे देखा तो एंगल जो था गाड़ी का वो 30 डिग्री था, यानी कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। उसके बाद तो 6 सेकंड्स के बाद ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो गया। मतलब जब गाड़ी डी पे पहुंच गई तो ये एंगल जो है 30 से 60 डिग्री का चला गया। दिस इज लेट मी से 60 डिग्री। उसके बाद हमें और कुछ डाटा नहीं दिया हुआ, हमें टाइम पता करना है कि डी से लेकर बी तक गाड़ी कितना टाइम लेगी पहुंचने में। ओके, ए बी जो है उसे आप लेट कर लो एक्स मीटर अपनी तरफ से। मीटर भी नहीं हम लोग लेंगे, कुछ यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक्स यूनिट्स लिख लेते हैं। डी से लेकर बी तक को आप लोग वाई यूनिट्स लिख लो, और सी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग जेड यूनिट्स लिख लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं आप। ए बी तो हमें रिक्वायरमेंट में ना जाए, आप ए बी को कुछ नहीं लेट करते हैं, ए बी को छोड़ो, ए बी को ए बी रहने दो, और सी से लेकर डी को ना एक्सलेट करो बस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इससे बड़ा कुछ बेनिफिट है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर। ये टावर का हाइट है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। उसके बाद सीबी, सीबी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन कार इनिशियली एंड फुट ऑफ टावर। टावर के फुट और कार जो स्टार्टिंग में है उसके बीच का डिस्टेंस। तो सीबी कैसे निकलेगा? सी डी प्लस डी बी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यूनिट्स। उसके बाद डीबी डिस्टेंस बिटवीन कार, ये कार आप इसको मान लो सेकंड पोजीशन, मतलब दूसरी बार जब गाड़ी की पोजीशन चेक की, एंड फुट ऑफ द टावर। आफ्टर 6 सेकंड्स भी लिख सकते हो, सेकंड पोजीशन भी लिख सकते हो, आप लोगों की मर्जी है, दैट इज वाई यूनिट्स। उसके बाद एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां पे क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार एट पॉइंट सी फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कि कहीं मैंने किसी क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ना लिख दिया मेरे ख्याल से। मतलब नीचे की तरफ एंगल मेंशन कर रहे हो तो वो डिप्रेशन लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे आप एंगल ऊपर मेंशन कर रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में ना एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दिया, शायद वहां पे डिप्रेशन करना है आप लोगों ने। तो एक्स ए डी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार एट पॉइंट डी फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। तो ये हो गया। उसके बाद एक्स ए पैरेलल है सी डी के, और एक्स ए पैरेलल है डी बी के। तो इसीलिए एंगल एक्स ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, जो किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के। तो ये आपका एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और एंगल एक्स ए डी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी
और ये अभी आपका एंगल हो जाएगा किसके इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल। और ये क्या लिखेंगे हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और ये आपका टावर है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा आपका। चलिए अब इसको सॉल्व करना हम लोग आगे शुरू करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है। याद रखिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है डी से लेकर बी तक का। चलो अब सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग बात कर लेंगे ए बी सी की। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी जो है वो है 90 डिग्री का। क्योंकि हमें यहाँ पर बेस की बात करनी है तो बेस तो आएगा ही आएगा। ए बी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, तो इसलिए मैं tan थीटा लगाऊंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बेस आपका सॉरी परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है मेरे पास बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। ए बी हमने कुछ लेट नहीं किया तो आप ए बी लिख दो। और बी सी जो है वो x प्लस वाई है, क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइडेड है तो इसीलिए हमने उसको क्या लिख दिया, x प्लस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके जी, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल एडीबी। ट्रायंगल एबीडी और इस ट्रायंगल में एंगल जो बी है वो अगेन 90 डिग्री का है। तो क्योंकि हमने परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करना है तो tan थीटा ही लेंगे। और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो है हमारा 60 डिग्री, ये हमने लिखा ही नहीं। tan 60 परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है आपका बी डी। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ए बी हमने कुछ भी नहीं लेट किया हुआ और ए बी डी जो है वो y है। तो यानी कि ए बी जो है वो आपका क्या आ गया, √3y। तो ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ y। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू √3y। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 को √3 से किया 3 बन गया। और जब आप लोग y को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, 2y बन गया। ओके अब देखिए ये हमारे पास जो x और y है ये डिस्टेंस है। अब आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम लोग अब क्या करेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। कार की यूनिफॉर्म स्पीड को आप क्या लेट कर लो, v यूनिट्स पर सेकंड, ये हम लोग लेट कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से जो x है डिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, v इंटू टी। v से लेकर अब x जो है वो c से लेकर d तक का डिस्टेंस है। c से लेकर d तक कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड दिया हुआ है। सी डी टाइम टेकन इज 6 सेकंड्स। और जो y है हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड तो सेम रहेगी v क्योंकि यूनिफॉर्म है। और टाइम हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, t। d से b हम लोग यहाँ पे भी इसको ऐसे लिखेंगे, c से d टाइम टेकन इज 6 सेकंड, टाइम टेकन इज t सेकंड। और यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब x और y की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दे। मैं यहाँ पे इक्वेशंस को 3 बना देता हूँ। पुट x एंड y इन 3। तो x की जगह पे क्या लिख दोगे, v मल्टीप्लाई बाय 6 और y की जगह क्या लिख दोगे, v मल्टीप्लाई बाय t। तो v के साथ v कैंसिल हो गया
तो 2t जो है वो 6 के इक्वल आ गया और t की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 सेकंड्स आ गया। तो इसका मतलब है d से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो गाड़ी 6 सेकंड में ट्रेवल करने वाली है, या सॉरी 3 सेकंड में कवर करने वाली है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का डन हो गया। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको टाइम फाइंड आउट करना था, तो इसीलिए हम लोगों ने डिस्टेंस को स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, चलिए अब करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 16th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower. एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का 2 पॉइंट से, एक पॉइंट का डिस्टेंस 4 है और दूसरे का 9 है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और वो सेम स्ट्रेट लाइन में है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन एंगल्स का सम क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, उन्हें वी आर कॉलिंग कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल A1 प्लस एंगल A2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको टावर की हाइट 6 मीटर प्रूव करनी है। चलिए क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, बहुत ही आसान है। पहले तो ग्राउंड लेवल बना लेते हैं और फिर बना लेते हैं हम लोग एक टावर। टावर की हाइट हमें प्रूव करनी है, तो हम लोग जो टावर की हाइट है दैट इज AB, उसे x मीटर लेट कर लेते हैं। अब 2 पॉइंट है, लेट मी से एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है। आपने क्या किया है, यहां से एक बार टावर को देखा है और एक बार आप लोगों ने टावर को यहां से देखा है। लेट अस अज्यूम, ऐसा हमें अज्यूम करना पड़ेगा। चलिए अब ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज 9 मीटर अवे, ये हमें गिवन है। ध्यान रखिए भी बेस ऑफ टावर के बेस से डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर एंड 9 मीटर। अब एंगल्स उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बोले हैं, मतलब अगर आप फर्स्ट एंगल को यहाँ पे थीटा अज्यूम कर रहे हो तो फिर सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तभी 90 बनेगा। ओके चलिए तो अब हम लोग लिखेंगे लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है उसको AB लेट कर लो एंड दैट इज x मीटर। उसके बाद CB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट और टावर के फुट के बीच का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। उसके बाद है DB, ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा पॉइंट ऑब्जर्वेशन का, और जो कितने के इक्वल है, 9 मीटर के इक्वल है। देन एंगल ACB, और ये एंगल कितने का है, थीटा डिग्री का है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम किस पॉइंट से, C पॉइंट से। और एंगल ADB ये आपके पास कितने का है, 90 माइनस थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट D। तो हमारे पास सारा डाटा इकट्ठा हो गया है और एंगल ABC या ABD 90 डिग्री का होने वाला है क्योंकि टावर विल बी द वर्टिकल। चलिए अब कुछ स्पेस बनाएंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग लेंगे पहले ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में एंगल ABC आपका है
90 डिग्री, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है तो tan थीटा यूज करेंगे। थीटा यहाँ पे थीटा ही है तो कोई चेंज नहीं हो पाएगा। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है आपका बी सी। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी को एक्सलेट किया है और बी सी हमारे पास 4 है, तो यानी कि ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। याद रखिए हमने x की वैल्यू 6 प्रूव करनी है। ये हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, दिस इज टू बी प्रूव, तो ये हमें प्रूव करने के लिए जाना है। चलिए उसके बाद अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में एंगल ए बी डी जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है तो tan थीटा लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो यानी कि थीटा की जगह पर आप 90 माइनस थीटा लिखेंगे। यस, ये तो फॉर्मूला लिखा है हमने tan थीटा। जो एंगल है वो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी। अब आपको अगर याद हो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ पे ये आइडेंटिटी नोट कर लें, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। यहाँ पे मैं साइड में भी लिख देता हूँ, ये 8.3 एक्सरसाइज में आइडेंटिटी आपको आई थी। उसके बाद आपको पता है कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आई कैन राइट 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 9। ये भी आपको 8th चैप्टर में आया था। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल tan होता है, tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। क्या हम लोग इसको रेसिप्रोकल करके दोनों साइड्स को tan थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब मैंने लेफ्ट साइड को रेसिप्रोकल किया तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। अब इससे मेरे को बेनिफिट क्या आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन भी tan थीटा के इक्वल आ रही है और सेकंड भी, तो यानी कि अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जा सकता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो x बाय 4 इक्वल टू 9 डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर 36 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 36, तो यानी कि प्लस माइनस का 6 आ गया। अब x की वैल्यू 6 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस 6 आ गई। आपको पता है जो हाइट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। x is equal to minus 6 is rejected as height can never be, क्या नहीं हो सकता, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 मीटर आ गई है और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो हम लोग क्या लिख देंगे एंड में, क्योंकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है इसलिए हमें वो लाइन रिक्रिएट करनी पड़ेगी। हेंस हाइट ऑफ टावर, जिसे आप लोगों ने ए बी कहा है, जिसको हमने एक्सलेट किया है और जो 6 मीटर आई है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 आपका डन हो गया, एक्सरसाइज 9.1 आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जैसे मैंने आपको बोला है कि वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का काइंडली चेक कर लेना और उसे करेक्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।